फ्रेंड्स, मैं विकी रोनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर हमारी क्लास चली थी चैप्टर नंबर 2 ऑफ 12th क्लास, जिसके अंदर हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। लास्ट हमारे जो पॉइंट्स थे वो चल रहे थे गुडविल। तो हम गुडविल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। गुडविल के एडजस्टमेंट को हमने टोटली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट था कि गुडविल के टाइप क्या होते हैं। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि नेचर ऑफ गुडविल क्या होती है। उसके बाद में अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, ख्याति का मूल्यांकन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी कोई बिजनेस के अंदर नया पार्टनर आता है तो गुडविल का क्या एडजस्टमेंट होता है वो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में देखेंगे। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाऊं कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि किसी भी बिजनेस को अगर अपन खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो उस बिजनेस को खरीदने के लिए वो आपसे नेट एसेट का तो पैसा मांगता ही है। उसके अलावा उसने आज तक जो काम किया होता है, आप आज तक जो रेपुटेशन जमाई होती है मार्केट में, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा आपसे मांगता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कितना मांगता है उसी को तो अपन क्या बोलते हैं, गुडविल, है ना। कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट वो आपसे मांगेगा वो किस चीज का मांगेगा, गुडविल का मांगेगा। तो इसलिए हर एक बिजनेस की गुडविल हमें क्या करनी पड़ती है, यहाँ पर वैल्यूएशन करनी पड़ती है। तो गुडविल को वैल्यूएशन करने के हमारे पास में 5 मेनली मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? 5। पांचों को अपन डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन 99% उम्मीद देती है कि एक क्वेश्चन वो हमेशा एग्जाम में देता है हर बार। ठीक है, और इसकी वैल्यूएशन बहुत ईजी है। बहुत ईजी तरीके से अपन इसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं। अगर पूरा कॉन्सेंट्रेशन करके इसकी वैल्यूएशन पे ध्यान दिया जाए तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किस बिजनेस की कितनी गुडविल है उसको निकालने के हमारे पास में यहाँ पर मेनली 5 तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर चाहूँ कि XYZ कोई फर्म चल रही है, उसकी गुडविल कितने रुपए की उसकी गुडविल है, ये अगर मुझे जानना है तो मैं उसको 5 तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, पांचों मेथड्स में जो फर्स्ट मेथड हमारा है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट मेथड समझ गए ना तो आप 50% गुडविल को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड को बहुत ही अच्छे से सीखिएगा। बाकी के मेथड्स बहुत इजी हैं, इजीली होते भी जाएंगे। ठीक है, तो इसको अपन एक डायग्राम से समझते हैं कि गुडविल के जो 5 मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। हमारी इस टॉपिक के ऊपर 2 से 3 दिन की क्लास लग सकती है, क्योंकि बहुत थोड़ा लेंथी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो ख्याति का जो मूल्यांकन है उसको मेनली 5 तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ख्याति का मूल्यांकन कितने तरीके से किया जा सकता है, याद रखिएगा 5 मेथड्स होते हैं इसके कैलकुलेट करने के। ठीक है, फर्स्ट जो मेथड है उसका नाम है हमारे पास में फर्स्ट ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, जिसे हिंदी में कहा जाए तो वर्षों का क्रय आधार पर हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी देखेंगे इसके अंदर फर्दर हम क्या होगा। बी पॉइंट हमारे पास में आएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, जिसे हिंदी में कहा जाएगा लाभों का पूंजीकरण। ये हमारे पास नेक्स्ट मेथड हो गया बी पॉइंट। सी पॉइंट हमारे पास में यहाँ पर है परचेज कंसिडरेशन मेथड। ठीक है, क्रय प्रतिफल आधार पर। तो 3 मेथड अभी तक हमने देखे। फर्स्ट ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, परचेज कंसिडरेशन मेथड। फोर्थ हमारे पास में यहाँ पर आने वाला है एन्युटी मेथड, सॉरी डी। अच्छा, एन्युटी से पहले हिडन गुडविल, जिसे हिंदी में कहेंगे छिपी हुई ख्याति। और लास्ट हमारा पॉइंट जो है वो है एन्युटी मेथड यानी कि वार्षिकी विधि। तो 5 मेथड से जिससे हम क्या करेंगे, गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे कि किस बिजनेस की गुडविल कितनी होनी चाहिए, है ना, उसको अपन यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखिए इन सब के अंदर अब अपन क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज पुट करेंगे। तो मेनली यहाँ पर क्या होने वाला, गुडविल का हर एक केस के अंदर अपन फॉर्मूला लगाएंगे कि यहाँ पर गुडविल का फॉर्मूला ये होगा। उस फॉर्मूले में क्या क्या चीज आएगी उसको अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसकी हम वैल्यूएशन करेंगे कि किस चीज को कहाँ से हमें निकालना है और किस तरीके से निकालना है, और फाइनली जाके अपन गुडविल कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको और समझाना चाहता हूँ थोड़ा। यस और परचेज के अंदर भी हम गुडविल को 2 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास में होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और सेकेंड मेथड यहाँ पर होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट को बोलते हैं औसत लाभ विधि, और सुपर प्रॉफिट को बोलते हैं अधिलाभ विधि। ठीक है,
तो ये दो तरीके से होता है, सेम टू सेम जैसा यहाँ पर वैसा वैसा कैपिटलाइजेशन में भी दो तरीके से प्रॉफिट्स का हम कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं। फर्स्ट हम कर सकते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एवरेज, और दूसरा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। मेन चीज, अगर ये दोनों मेथड आप अच्छे से समझ गए ना तो आगे तो कुछ भी नहीं है। तीनों मेथड तो बहुत इजी है, बच्चे वाली चीज है। हमें मेनली जो चीजें समझनी है ना वो ये चीज समझनी है। ठीक है, ये दो मेथड अगर आपने समझ लिए तो बाकी की सारी चीजें इजीली और अपने आप हो जाएगी। ठीक है, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ज्यादा फोकस हमें कहाँ करना है, इनके ऊपर। तो आज की जो हमारी क्लास होगी ना वो मेनली इसके ऊपर होने वाली, यस ऑफ परचेज मेथड पर। हमारी पूरी एक दिन की क्लास जाएगी इसके ऊपर, क्योंकि ये सब जो आगे के मेथड्स उनका बेस है। ठीक है, तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे आप, एकदम स्टार्टिंग से देखेंगे। ठीक है, नहीं तो ये थोड़ा दिमाग से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इजी है, ऐसा नहीं कि टफ है। डायग्राम आप बना लें फटाफट। अब मैं स्टार्ट करता हूँ ईयर्स ऑफ परचेज मेथड से। सबसे फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए फटाफट, ईयर्स ऑफ परचेज मेथड। गुडविल को आपको एक्चुअल में मीनिंग पता है, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था रेपुटेशन। गुडविल एक्चुअल में क्या होती है, गुडविल आपने कमाई होती है ना। कोई भी बिजनेस गुडविल खुद कमाता है, गुडविल का नाम जो है वो खुद बनाता है। दो तरीके से गुडविल होती है, हमने फर्स्ट टाइम भी डिस्कस किया था, या तो आप खुद बनाओ गुडविल या आप किसी की गुडविल खरीदो। ठीक है, तो अगर आप खुद अपनी गुडविल बनाते तो मैंने पास्ट में कुछ ऐसा काम किया होता है जिसकी वजह से आज मेरा बहुत ही अच्छा नाम है मार्केट में, और इस रीजन से मैं फ्यूचर में अच्छे प्रॉफिट्स कमाऊंगा। तो एक्चुअल में गुडविल जो होती है ना, वो गुडविल क्या है, वो फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने का, अर्न करने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। ठीक है, आपकी पास्ट में आपने जितना अच्छा काम किया, फ्यूचर में आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। तो हमेशा ध्यान रखें, गुडविल का रिलेशन हमेशा फ्यूचर प्रॉफिट्स के साथ होता है। किसके साथ होता है, फ्यूचर प्रॉफिट्स के साथ में। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो मेरा नाम कमाया है वो आने वाले 10 साल तक, मुझे लगता है कि मेरा नाम ऐसा ही रहेगा। यानी कि आने वाले 10 सालों में मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमाऊंगा। हो सकता है उसके बाद में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाए या मार्केट में मेरा नाम थोड़ा कम होने लगे, लेकिन 10 साल तक मुझे लग रहा है कि मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमाऊंगा। तो मेरी गुडविल की जो अर्निंग की कैपेसिटी है ना, वो 10 साल है ना। तो ईयर्स ऑफ परचेज मेथड जो है ना, वो इसी के आधार पर आपकी गुडविल कैलकुलेट करता है कि आप फ्यूचर में कितना अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है, या कितने सालों तक प्रॉफिट कमाओगे, उसके बेस पे आपकी आज गुडविल निकाली जाती है। ठीक है, तो ईयर्स ऑफ परचेज मेथड में हम क्या करते हैं, वापस सुनेगा, गुडविल का डायरेक्ट रिलेशन हमेशा फ्यूचर के प्रॉफिट से होता है, पास्ट प्रॉफिट से नहीं। पास्ट में तो आप कमा चुके हो, फ्यूचर में आप कितना अच्छा प्रॉफिट कमाओगे, इसको अपन बोलते हैं गुडविल की अर्निंग की कैपेसिटी। ठीक है, या इसको आप डायरेक्टली मान लीजिए गुडविल है। क्लियर, तो इसी के बेस पे ईयर्स ऑफ परचेज मेथड जो है हमारा, वर्षों का क्रय आधार पर ये यही चीज कहता है कि आप फ्यूचर में कितने साल तक प्रॉफिट कमाएंगे, उसके आधार पर आपकी गुडविल तय की जाएगी। समझ गए। तो फर्स्ट मेथड को आप अच्छे से समझिएगा। ए पॉइंट है हमारा ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, जिसे हिंदी में अगर कहा जाए तो वर्षों के, अच्छा मेथड की जगह बेस लिखते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। ईयर्स ऑफ परचेज बेसिस, इसके आधार पर हम गुडविल की गणना कर रहे हैं। तो वर्षों के क्रय आधार पर हम क्या कर रहे हैं, गुडविल की गणना कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर समझिएगा, आगे तो अपन बाद में चलेंगे। पहले ये पूरे मेथड के अंदर कहता है कि गुडविल जो होगी वो क्या होगी। आगे से मैं गुडविल को GW से रिप्रेजेंट करूंगा, आपको हमेशा पूरा लिखना है। आप GW नहीं लिखेंगे कॉपी में, GW मुझे नहीं दिखना चाहिए, आप पूरा लिखेंगे गुडविल। ठीक है, मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अगर मैं 1-2 दिन मुझे आपकी कॉपी देखूंगा और अगर मुझे लगा आप भी शॉर्ट लिख रहे हो तो फिर मुझे भी पूरा लिखना पड़ेगा, इसमें टाइम मेरा खराब होगा। ठीक है, और आपका मैसेज ज्यादा होगा क्योंकि आप ये क्लासेस जल्दी से कवर करना चाहते हो, तो आपको शॉर्ट में चलना चाहिए। गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला मैंने कहा ना, हम पांचों पॉइंट्स में गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पर होता है, समझिएगा अच्छे से। ये कहता है गुडविल का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा कि आप जो प्रॉफिट है वो कितने साल तक कमाओगे। क्या कहा मैंने, आप प्रॉफिट कितने साल तक कमाओगे। अगर मैं कहता हूं मैं फ्यूचर में 10 साल तक प्रॉफिट कमाऊंगा, तो कहता ठीक है 10 साल के आधार पर आपकी गुडविल निकालो। मैंने कहा 5 साल कमाऊंगा, तो कहता ठीक है 5 साल के आधार पर गुडविल निकालो। तो जितने साल तक मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, फ्यूचर में कमाने की कितने साल तक पॉसिबिलिटी है, इसी को कहा जाता है ईयर्स ऑफ परचेज, वर्षों के क्रय आधार पर। ठीक है, तो इसी को गुडविल का बराबर यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो जाएगा ईयर्स ऑफ परचेज। बस छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, हिंदी में अगर इसको कहा जाए तो ख्याति बराबर क्या होगा, ख्याति बराबर लाभ मल्टीप्लाई
वर्षों का क्रय। अब एक चीज समझिएगा, अब यहाँ पर हमेशा आपको क्वेश्चन के अंदर ये जो चीज है ना, ये हमेशा गिवन होगी, दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी? कितने साल आप प्रॉफिट कमाओगे, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही होगा आपको। अब आपको कैलकुलेट जो करना पड़ेगा ना, वो क्या करना पड़ेगा, आपको ये प्रॉफिट जो है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप फॉर्मूला लिखे हैं तो इसमें ये गोल गोल करके नहीं, नॉर्मल फॉर्मूला लिखे। ठीक है, इसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, गणना करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके आधार पर हमारे दो मेथड बन गए। दो मेथड में फर्स्ट मेथड है हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो ये प्रॉफिट भी कौन सा होना चाहिए, इसके बारे में उसने बोला कि आपके पास प्रॉफिट दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है आपके पास में ईयर्स ऑफ परचेज प्रॉफिट, और दूसरा आपके पास में हो सकता है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो अगर मैं अब आगे चलूँ, तो मैंने कहा क्वेश्चन में आपको ईयर्स ऑफ परचेज तो हमेशा दे ही रखा होगा, तो आपको करना क्या है, आपको हमेशा प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी। ये जो प्रॉफिट है ये दो तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है? एक हो सकता है एवरेज प्रॉफिट, एक हो सकता है आपके पास में सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो इसी के आधार पर हमारे दो फॉर्मूला बन गए। फर्स्ट फॉर्मूला जो है हमारे पास में, अब इसको लिख रहा हूं मैं, कैपिटल ए का स्मॉल ए। ठीक है, कैपिटल ए के स्मॉल ए में फर्स्ट हमारा फॉर्मूला जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पर अगर अपन इसको कैलकुलेट करें, हिंदी में अगर इसको कहें औसत लाभ, तो अब इसके अंदर गुडविल हमारी जो जो क्या होगी, इसमें हमारी गुडविल होगी, गुडविल इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट मेथड कर रहा हूँ, गुडविल इज इक्वल्स टू, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ प्रॉफिट लिखा था मैंने, तो यहाँ क्या जाएगा, यहाँ प्रॉफिट की जगह आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। क्या जाएगा? प्रॉफिट की जगह आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ क्या, ईयर्स ऑफ परचेज, तो यहाँ पर भी आएगा ईयर्स ऑफ परचेज। ये हो गई हमारी गुडविल। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने अभी तक देख रखा है एवरेज प्रॉफिट में गुडविल बराबर क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, अब देखिए एवरेज जो प्रॉफिट है ना, वो भी हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं? दो तरीके से। एवरेज प्रॉफिट भी जो एक्चुअल में है हमारा, ये हम दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हमारे पास एवरेज प्रॉफिट जो होता है वो होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा हमारे पास में यहाँ प्रॉफिट होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो एक्चुअल में कहा जाए तो वापस ध्यान से सुनिएगा, एवरेज प्रॉफिट में भी फर्दर दो तरीके से गुडविल कैलकुलेट की जा सकती है। अगर सुपर प्रॉफिट के अंदर हम गुडविल निकालें, सॉरी सिंपल प्रॉफिट में, तो यहाँ गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा ईयर्स ऑफ परचेज। ये किस में हो गया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट में। और अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बात की जाए, तो यहाँ पर भी हमारा फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ सिंपल एवरेज प्रॉफिट है तो यहाँ क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारे दो फॉर्मूलाज बन गए। हिंदी में इसे कहा जाता है साधारण औसत लाभ। क्या कहा जाएगा, साधारण औसत लाभ। और जो हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो हमारे पास में हो गया भारित औसत लाभ, भारित औसत लाभ। ठीक है, तो बस ये है हमारे पास में। वापस देखिए, ईयर्स ऑफ परचेज में दो तरीके से मेनली गुडविल कैलकुलेट की जाती है। फर्स्ट है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है हमारे पास सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट भी क्योंकि दो तरीके से हम प्रॉफिट का एवरेज कर सकते हैं, एक होता है सिंपल प्रॉफिट, दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इसका मतलब एवरेज में भी हम दो तरीके से गुडविल कैलकुलेट करेंगे, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल प्रॉफिट एंड दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें हम आगे चलते हैं, तो अब मैं इसके अंदर भी फर्स्ट वाला पॉइंट ले रहा हूँ, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इसमें हम गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आप इसको फटाफट लिख लें। ये हमारे पास में हो गया एवरेज प्रॉफिट का। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अभी तक हमने गुडविल निकाली भी नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा गुडविल, अब यहाँ पर वैल्यूएशन स्टार्ट होगी। सबसे फर्स्ट ए हो गया हमारे पास में ईयर्स ऑफ परचेज, उसमें स्मॉल ए जो है वो हो गया हमारे पास में क्या, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये तो हो गया, सॉरी ये हो गया ईयर्स ऑफ परचेज, उसमें एवरेज प्रॉफिट। एवरेज में भी मैं फर्स्ट पॉइंट दे देता हूँ, किसका नाम रख देते हैं अपन, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज
प्रॉफिट बेसिस, ठीक है, यानी कि साधारण औसत लाभ आधार पर हम क्या कर रहे हैं, ख्याति की गणना कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारी गुडविल कैलकुलेट की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। यहाँ गुडविल का हमारा फॉर्मूला होगा गुडविल इज इक्वल्स टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। ख्याति बराबर साधारण औसत लाभ मल्टीप्लाई वर्षों का क्रय, ठीक है। सिंपल पॉइंट। अब देखिए, क्योंकि हमने कहा ईयर्स ऑफ परचेज हमेशा क्वेश्चन में दे ही रखा होता, तो हमें अब कैलकुलेशन किसकी करनी पड़ेगी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट की हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ यही देखते हैं कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, वेयर जहां सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, देखिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है। अब एक्चुअली में क्वेश्चन किस तरीके से दिया होता है, सबसे पहले तो उसको समझिएगा। आपको क्वेश्चन में हमेशा 5 से 6 साल के प्रॉफिट दे रखे होते हैं, 5, 6, 10 कुछ भी हो सकता है। उन प्रॉफिट का अगर हमें एवरेज करना है तो हम किस तरीके से एवरेज करते हैं, याद कीजिए हम जब 10th क्लास में थे, हमें किसी भी चीज का एवरेज करना हो ना तो उन सब की टोटल कर लीजिए। जैसे अगर मुझे 5 साल का प्रॉफिट का एवरेज करना है तो 5 साल के प्रॉफिट्स की टोटल कर लें, उसमें डिवाइड कर दे 5 का, क्योंकि 5 साल के प्रॉफिट थे। 10 साल का प्रॉफिट हो तो सारे प्रॉफिट की टोटल करिए और उसमें डिवाइड कर देंगे 10 का, तो क्या आ जाएगा, सिंपल एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी सिंपल एवरेज को हमें कैलकुलेट करना है तो हम किस तरीके से करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे टोटल प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, टोटल प्रॉफिट, और डिवाइड कर देंगे किससे, कि ये जो प्रॉफिट है कितने साल का दे रखा था आपको, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स। ध्यान दीजिएगा, ये ईयर्स ऑफ परचेज अलग है और ये नंबर ऑफ ईयर्स अलग है। ये तो वो प्रॉफिट है जितने साल का आपको प्रॉफिट दे रखा उसके कितने साल है, ठीक है, और ऊपर वाला अलग होगा। यहाँ अगर हिंदी में इसको लिखें तो कुल लाभ बटा वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या, ये हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। समझ गए। इसके ऊपर एक एग्जांपल फ्रेम करते हैं। देखिएगा, एग्जांपल ले रहा हूं, आपको यहाँ पर कुछ ईयर्स दे रखे हैं और यहाँ पर उनके प्रॉफिट्स दे रखे हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए 2015, 2016, 17, 18, 19, 2 to 4 and 5, ठीक है। ये आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं 19 तक के। क्या क्या प्रॉफिट्स है वो भी देख लेते हैं। 2015 में हमारे बिजनेस का जो प्रॉफिट था वो 20,000 था। 16 में हमारे पास प्रॉफिट था 30,000 था, यहाँ पर 35,000 था, यहाँ 10,000 हो गया, कभी कम भी हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पर 5,000 हो गया। ध्यान दीजिएगा 5,000 मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, इसका मतलब हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, इस साल क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द गुडविल, ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहा हूँ, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of 3 years of purchase of simple average profit, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, ये मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। अगर इसको हिंदी में लिखा जाए तो ख्याति की गणना पिछले साधारण औसत लाभ के 3 वर्षों के आधार पर की जाए। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हम सारे जो भी वैल्यूएशन के क्वेश्चन है ना, उनको सबको यहाँ पर एग्जांपल से समझ लेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। फिर मैं क्वेश्चन आपको क्या करूंगा, होम बोर्ड पे ना लाऊं, इसलिए अच्छे से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हमें यहाँ पर 5 साल के कुछ प्रॉफिट्स और लॉस दे रखे हैं, पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको गुडविल निकालनी है, किसके बेस पे निकालनी, 3 ईयर्स ऑफ परचेज। तो ध्यान दीजिए ईयर्स ऑफ परचेज आपको हमेशा क्वेश्चन में दे ही रखा होगा,
ये जो ईयर्स ऑफ परचेज है ना, ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो हमें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ईयर्स ऑफ परचेज तो दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट के आधार पर आपको गुडविल निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को अगर अपन सोल्व करें तो देखिए किस तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट हमें फॉर्मूला लगाना है, गुडविल बराबर, क्या फॉर्मूला होगा गुडविल का? ऊपर लिख रखा हमने, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज, यही होगा। अब ध्यान दें, सिंपल एवरेज प्रॉफिट अपने को मालूम नहीं है, हमने कहा नहीं पता, लेकिन ईयर्स ऑफ परचेज तो पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितने ईयर्स ऑफ परचेज है? 3। इसका मतलब समझते हैं, इनको लग रहा है कि इनका जो बिजनेस है वो फ्यूचर में 3 साल तक प्रॉफिट कमाएगा, तो गुडविल भी हम क्या करें, 3 साल के लिए कैलकुलेट करें, सिंपल। उसके बाद में स्थितियां कुछ भी हो सकती है, प्रॉफिट कमा भी सकता है, लॉस में भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए हमें गुडविल जो निकालनी है, हमने ईयर्स ऑफ परचेज तो क्वेश्चन में से ढूंढ के निकाल लिया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, और लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, बताइए सिंपल एवरेज प्रॉफिट का, सिंपल एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था? हमने अभी अभी देख रखा था। ठीक है, ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अगर हम टोटल प्रॉफिट की बात करें तो ये रहे हमारे पास टोटल प्रॉफिट। ठीक है, इन सारे प्रॉफिट की टोटल अगर अपन कर लें तो देखिए कैसे निकालेंगे, 20,000 प्लस 30,000, ठीक है, प्लस 35,000 प्लस 10,000, और ध्यान दीजिएगा यहाँ अपने को लगाना माइनस, क्यों? क्योंकि आपने इस साल प्रॉफिट नहीं कमाया, लॉस कमाया, तो जब लॉस हो ना तो उस केस में हमें माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस के 5,000 डिवाइड बाय कितने साल के प्रॉफिट से, ये जरा ध्यान से देखिए, तो 1 2 3 4 5 ईयर्स के प्रॉफिट है, तो डिवाइड बाय हम कर देंगे 5 से, बस आ गया एवरेज। तो किसी भी चीज का एवरेज निकालना तो कैसे निकाल सकते हैं अपन, उन सब की टोटल कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर जो भी अपने को क्वेश्चन में दे रखे हो या जितने साल का वो प्रॉफिट हो। ठीक है, अब फटाफट इसकी कैलकुलेशन अगर अपन कर लें तो देखिए ये कर लेते हैं, 30 एंड 20 50, 50 एंड 85, 85 में से 5 गए तो 80, 80 प्लस 10 90, 90 डिवाइड बाई 5, 90,000 डिवाइड बाय 5। ठीक है, 1 टाइम 4 0, 8 टाइम्स 0 0 0। ठीक है, 18,000 रुपये हमारा क्या आ गया यहाँ पर, सिंपल एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट का 3 टाइम्स करना है, तो ये लीजिए 18,000 तो हमने निकाल लिया। ये कैसे निकाला, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट से यहाँ पर अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताइए कितना आएगा, 54,000। 54,000 हमारी क्या हो गई, गुडविल। सो सिंपल, तो बहुत इजी है गुडविल की कैलकुलेशन करना। गुडविल की कैलकुलेशन में सबसे फर्स्ट हमें क्या देखना है, फॉर्मूला क्या लगेगा। फॉर्मूला में हमें देखना है ईयर्स ऑफ परचेज हमेशा क्वेश्चन में दे रखे होंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं। तो कैलकुलेशन किसकी होगी, सिर्फ और सिर्फ सिंपल एवरेज प्रॉफिट की। सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, फॉर्मूला हमने देख लिया, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, ये क्या हो गया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट हो गया। टोटल प्रॉफिट में हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, ये था हमारा एग्जांपल। अब इसके जैसा के जैसा बुक में एक क्वेश्चन जो है वो अपन सोल्व करते हैं, फटाफट आप यहाँ तक उतार लीजिए। तो चलिए एग्जाम्पल हमने कर लिया, अब इसके अंदर आपकी जो बुक के क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करते हैं। आपकी बुक के क्वेश्चन पेज नंबर 81 पे है, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी शॉर्ट आंसर, सॉरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो फटाफट आ जाइए आप बुक में और क्वेश्चन निकाल लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दूंगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल से जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, तो जितना हो सके प्रैक्टिस आप सेल्फ करें। हम आपको एक बार समझा सकते हैं, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी अगर अच्छे नंबर आपको लाने हैं तो। चलिए, पेज नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पेज नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिएगा आप, जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया ना वैसा का वैसा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। ठीक है, ख्याति के मूल्य की गणना गत 5 वर्षों के औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। आप समझ गए, यहाँ पर 2 पॉइंट आए। तेरा पिछले 5 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, उनका एवरेज प्रॉफिट करना है। ठीक है, यानी कि जब हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट करेंगे तो कितने ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट करना, 5 साल का। ठीक है, फिर आगे इसने बोला अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे गुडविल की तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। तो जो ईयर्स ऑफ परचेज है ना वो कितना होगा, वो 3 होगा, 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, यानी ईयर्स ऑफ परचेज कितना हो गया, 3। ठीक है, क्या है लाभ इस प्रकार है, आपको प्रॉफिट दे रखे हैं कितने साल के, 5 साल के। तो मैं लिख देता हूँ आपको ईयर्स और यहाँ पर उनके क्या दे रखे हैं, प्रॉफिट। ईयर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहले साल आपको प्रॉफिट हुआ है 30,000 का, 30,000। नेक्स्ट ईयर आपको प्रॉफिट्स हुआ है 25,000, फिर 40,000, उसके बाद 35 एंड 20,000, 35,000 एंड 20,000। ठीक है, सभी साल के अंदर हमारे पास में प्रॉफिट थी। अगर लॉस होता तो हम क्या कर लेते, इस लॉस को जब हम टोटल प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहे थे तो उसको माइनस करते। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है ईयर्स ऑफ परचेज आपको दे रखे हैं, ईयर्स ऑफ परचेज वो कितना है, 3। हमें क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो सोल्व यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। गुडविल का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गुडविल बराबर सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज, ये हुआ। क्वेश्चन में हमें ईयर्स ऑफ परचेज दे रखा है कितना है, 3 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पर सिंपल एवरेज का फॉर्मूला लगाना है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये हमारा फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट लिखना है। तो देखिए या तो आप इसको वर्किंग नोट पे कर सकते हो, वर्किंग नोट में नहीं करना चाहो, आप इसको यही करना चाहो तो यहाँ पर भी आप इसको कर सकते हो, इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल प्रॉफिट की। टोटल प्रॉफिट मतलब जो भी 5 साल के हमें प्रॉफिट दे रखे हैं उनकी टोटल कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर हमारा प्रॉफिट है 30,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000 प्लस 35,000 प्लस 20,000, ये 5 साल के प्रॉफिट हो गए। डिवाइड में हम कर लेंगे नंबर ऑफ ईयर्स कितने, यानी ये कितने साल के प्रॉफिट दे रखे हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये हमें 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं तो डिवाइड बाई 5, ये एवरेज प्रॉफिट हो गया। मल्टीप्लाई हमें ईयर्स ऑफ परचेज कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ऊपर के प्रॉफिट की अगर कैलकुलेशन करें तो 30,000 प्लस 25 यानी कि 55, 55 प्लस 40 95, 95 प्लस 5 1 लाख, 1,30,000, 1,50,000। तो ये आएगा 1,50,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3, और सोल्व करें तो उसको 30,000 मल्टीप्लाई 3। नाउ आवर गुडविल इज 90,000। तो हमारी जो गुडविल है फर्म की वो कितनी है, 90,000 पे हमारी फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो कितना सिंपल तरीके से हमने गुडविल की यहाँ पर कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, तो गुडविल की कैलकुलेशन में सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए पहली चीज तो। ठीक है, फॉर्मूले के अलावा यहाँ पर ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, मैंने बोल दिया आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ही होगा, सिर्फ हमें निकालने के एक चीज कैलकुलेट करनी है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, अब थोड़ा अपन और डिस्कस कर रहे हैं, हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं डिस्कस आज कर रहा हूँ, लेकिन अपन सोल्व इसको कब करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, समझिएगा जब हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं तो गुडविल का डायरेक्ट रिलेशन हमेशा किसके साथ में होता है, बिजनेस के प्रॉफिट के साथ में होता है। किसके साथ में, प्रॉफिट्स के साथ में। यानी कि बिजनेस फ्यूचर में कितना अच्छा प्रॉफिट कमाएगा वो डिपेंड करेगा हमारी बिजनेस की गुडविल कैसी है। ठीक है, अगर हमारे बिजनेस की गुडविल से मुझे लगता है कि हम 5 साल तक अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे तो हमारी बिजनेस की गुडविल भी 5 साल के आधार पर कैलकुलेट की जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा गुडविल का रिलेशन हमेशा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट के साथ में होता है, दूसरे प्रॉफिट के साथ में नहीं। जबकि हम जब बिजनेस चलाते हैं तो हमारे बिजनेस के अंदर कई बार ऐसा भी होता है कि कोई दूसरे प्रॉफिट्स होते हैं जो हम हमारे बिजनेस में डाल देते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से हमारे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाता है। सपोज कीजिए मेरे पास एक पर्सनल कार है, मेरी पर्सनल खुद की है। ठीक है, 5 लाख रुपए की मेरे पास में कार है नहीं, वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं तो स्कूटर पे बाइक पे घूमता हूँ। तो मेरे पास में कार है कितने की, 5 लाख की। तो मैंने कहा 5 लाख की कार को मैं मार्केट में जाके बेच देता हूँ। सडनली मेरे पास कोई एक आदमी आता है और बोलता है कि भाई आपकी कार जो है मुझे बेच दीजिए। मैंने कहा ठीक है साहब बेच दूंगा, लेकिन 6 लाख लगेंगे। तो मैंने कहा भाई मेरी कार कितने की थी, 5 लाख की, लेकिन मैं उसको बेच कितने में रहा हूँ, 6 लाख में। वो राजी हो जाता है।
वो जब राजी हो गया तो उसने मुझे 6 लाख रुपए दिए। इस पैसे का मैंने क्या किया मालूम है, मैंने इस पैसे को हमारे बिजनेस में लगा दिया। 5 लाख तो घर पे रख दिया, जो 1 लाख एक्स्ट्रा है ना, मैंने कहा इसको मैं अपने बिजनेस में डाल देता हूँ, और मैंने इसको अपने बिजनेस में मेरे बिजनेस का प्रॉफिट मानकर डाला। क्या मानकर डाला? बिजनेस का प्रॉफिट मानकर। तो पहली चीज तो बताइए, क्या ये जो प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का, यानी मैंने कार कितने में सेल करी? मैंने कार सेल करी 6 लाख रुपए में। तो एक्स्ट्रा कितने में सेल किया मैंने? 1 लाख रुपए। मैंने क्या किया? प्रॉफिट कमाया। यानी मेरी कॉस्ट कितनी आई थी? 5 लाख। मैंने इसको सेल कितने में कर दिया? 6 लाख में। तो मैंने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया। इस प्रॉफिट को मैंने हमारे बिजनेस के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब देखिए, इस प्रॉफिट को जैसे मैंने मेरे बिजनेस में डाला होगा तो इसने मेरे बिजनेस के प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन क्या वास्तव में बिजनेस का प्रॉफिट था? नहीं, ये मेरा पर्सनल प्रॉफिट है जो मैंने अपने बिजनेस के अंदर डाल दिया। क्या मैं इस प्रॉफिट को मेरे बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट करते वक्त इस प्रॉफिट को क्या मैं कहीं ना कहीं कंसिडर करूंगा, या क्या इस प्रॉफिट को मैं हमारे बिजनेस के प्रॉफिट में ही शामिल रखूंगा, या फिर मुझे इस प्रॉफिट को अलग करना पड़ेगा? तो अगर आपको कभी भी बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट करनी हो तो हमेशा ध्यान रखें, आपके बिजनेस के जो प्रॉफिट्स है ना, वो प्योरली बिजनेस प्रॉफिट होने चाहिए। अगर कोई बाहर के प्रॉफिट या लॉस लॉस भी हो सकता है, रही बात, ठीक है, अगर बाहर के प्रॉफिट या लॉस को आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट में डाल देते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस चीज से हमारे बिजनेस के एक्चुअल प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो हमें प्रॉफिट दिया होता है उसको अपन टोटल प्रॉफिट बोलते हैं। अब देखिए, इनके अंदर तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं आया था, इसलिए हमने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया। लेकिन देखा जाए ना तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट है ये टोटल प्रॉफिट नहीं आता है, ये आता है टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड का मतलब है कि आपने इसका एडजस्टमेंट कर लिया। अगर आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स के अंदर कुछ एडिशनल प्रॉफिट्स थे बाहर के, ठीक है, या दूसरे कोई प्रॉफिट थे या बाहर के कोई लॉस थे जिसे आपने अपने बिजनेस में शामिल कर लिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके इफेक्ट को हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअल देखा जाए तो हम जो यहाँ पर गुडविल की कैलकुलेट करते वक्त ये जो प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है, जैसे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वो निकलेगा टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट की जगह मैं यहाँ लिखूंगा टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, और मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज तो है हमारे पास में। तो कहने की बात ये है कि ये जो एडजस्टेड वर्ड है ना, ये एडजस्टेड का मतलब क्या है कि आपको अपने बिजनेस के केवल प्योरली बिजनेस के प्रॉफिट्स या लॉस को ही कंसिडर करना है। दूसरे प्रॉफिट या लॉस अगर होते तो उसको आपको यहाँ से हटाना है। अब हटाने की टेक्निक समझिएगा। हम यहाँ पर तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और इस टॉपिक को अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर फर्दर और डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने कहा अगर आपके पास में टोटल प्रॉफिट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? टोटल प्रॉफिट, यानी इस टोटल प्रॉफिट में हो सकता है कुछ अब नॉर्मल प्रॉफिट जुड़े। अब नॉर्मल मतलब जो बिजनेस के नहीं है, कुछ अब नॉर्मल लॉस भी हो सकते हैं आपके पास में, ठीक है, और कुछ ऐसे अदर प्रॉफिट भी हो सकते हैं। तो आपको तीन चीजें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हटानी पड़ेगी। यानी हमें यहाँ से, अगर सपोज कीजिए मैंने इस 1 लाख रुपए के प्रॉफिट को मेरे बिजनेस में डाल दिया, तो इसने क्या किया? इसने मेरे बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन क्या एक्चुअल में मेरे बिजनेस का प्रॉफिट 1 लाख ज्यादा था या कम था? मेरा प्रॉफिट कम था। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके प्रॉफिट के अंदर कोई एडिशनल प्रॉफिट जुड़ गया, ठीक है, यानी कोई दूसरी चीज, दूसरा ऐसा प्रॉफिट जुड़ गया, ठीक है, तो हमें इसका इफेक्ट हटाना है। तो क्या करना पड़ेगा? इस प्रॉफिट को वापस माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट आएगा। समझ गए? तो अगर आपके पास अबनॉर्मल प्रॉफिट है तो अबनॉर्मल प्रॉफिट का ट्रीटमेंट क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, टोटल प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे अबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, कुल लाभ में से अब नॉर्मल का मतलब असामान्य लाभ। ठीक है, असामान्य मतलब जो बिजनेस का नहीं है। तो अगर कोई प्रॉफिट बिजनेस का नहीं है जो आपके प्रॉफिट में जुड़ चुका है, तो सीधी सी बात है उसको वापस हटा दो। ठीक है, एक चीज होती है, कभी कभी हमारे पास में लॉस भी आ सकता है। जैसे अगर मैंने अपनी कार बेची होती है और 5 लाख की कार थी और मैंने 4.5 लाख में बेची, तो मुझे 50,000 का लॉस हो गया। ये लॉस मैंने हमारे बिजनेस से निकाल के उसको दे दिया। यानी हम इस लॉस की भरपाई कहाँ से कर दी? बिजनेस में, या हमारे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस में हमने क्या किया? इस लॉस को एडजस्ट कर दिया। तो बताइए, जैसे मैंने लॉस को हमारे बिजनेस में लिया तो मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि लॉस हम बिजनेस के प्रॉफिट में अगर एडजस्ट करेंगे तो ये आपके प्रॉफिट को कम कर देगा। ठीक है, लेकिन क्या वास्तव में आपका प्रॉफिट कम था? हमारा प्रॉफिट कम तो था ही नहीं, हमारा प्रॉफिट ज्यादा था। अगर मैं इस लॉस को मेरी इस प्रॉफिट में नहीं एडजस्ट करता तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा शो होता है ना। तो अगर कभी आपके पास अबनॉर्मल लॉस है तो इस लॉस को, क्योंकि आपने पहले माइनस किया, अब हमें एडजस्ट करना है तो इसको वापस क्या करेंगे? ऐड करेंगे, यानी उल्टा चलना है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? ऐड करना है। किसको? अब नॉर्मल
लॉस, ठीक है। इसको लेस करना है, इसको ऐड करना है। तो सिंपल सा पॉइंट अगर याद नहीं रहे तो आप रिवर्स करें, ठीक है। इतना याद रखें, प्रॉफिट है तो माइनस कर दो, लॉस है तो ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट और आता है, ऐड और लेस। नॉन बिजनेस प्रॉफिट। नॉन बिजनेस प्रॉफिट का मतलब, वैसे तो ये सेम ही चीज होती है, ठीक है। अगर आप इनको दो पॉइंट से भी समझे ना तो इसको भी आप समझ सकते हैं। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट समझते क्या होता है? आपने अपने बिजनेस का कोई एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था जो कहीं इन्वेस्ट कर दिया और उसके ऊपर आपको अर्निंग हो रही है, ठीक है। आप उसके ऊपर पैसा कमा रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये पैसा आपने बिजनेस चलाकर कमाया या फिर बिजनेस के किसी पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके कमाया? आपने इस बिजनेस के पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया और वहां से आपको अर्निंग हो रही है। तो ये भी हमेशा ध्यान रखिएगा, बिजनेस का प्रॉफिट नहीं माना जाता, ठीक है। इस प्रॉफिट को अपन बोलते हैं इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आपने बिजनेस चला के प्रॉफिट नहीं कमाया, आपने बिजनेस का पैसा कहीं इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर आपको अर्निंग हो रही है। सपोज कीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े थे, मैंने अपने किसी फ्रेंड को लोन दे दिया 10 लाख का, ठीक है। पैसा किसका था? बिजनेस का था। और उसके ऊपर वो मुझे हर महीने ब्याज दे रहा है, सपोज कीजिए 10,000 रुपए, ठीक है। तो क्या ये जो प्रॉफिट है बिजनेस का प्रॉफिट है? नहीं, ये बिजनेस का प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। ये कहलाएगा इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाएगा? इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इस इनकम को भी हम हमेशा हमारे बिजनेस के प्रॉफिट से हटा देते हैं। तो चार चीजें याद रखिएगा, अबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस यानी असामान्य हानि, असामान्य हानि, ठीक है। एक चीज माइनस की जाएगी और एक चीज प्लस की जाएगी, वो क्या है? इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। आई होप कि आप इन्वेस्टमेंट का अर्थ समझते हैं। 11th क्लास में हमने बहुत पढ़ रखा है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है जिसका कोई यूज नहीं आ रहा, तो वो आप क्या कर सकते हो? किसी दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हो, विनियोग कर सकते हो, ताकि आपको उससे अर्निंग प्राप्त हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने बोला, अपने फ्रेंड को लोन दे दिया, तो ये क्या किया? मैंने इन्वेस्ट किया, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, इन्वेस्टमेंट है ना। तो इस इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको कोई लाभ या हानि होती है जिसको आपने अपने बिजनेस में शामिल कर लिया गलती से, ध्यान दीजिएगा सारी चीजें इसमें शामिल है, ठीक है। लॉस है तो भी इसमें से माइनस किया और प्रॉफिट है उसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने क्या किया? प्रॉफिट को वापस माइनस कर दिया और लॉस को वापस ऐड कर दिया, ठीक। जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, वैसे ही लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट भी होता है, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर ये है तो हम क्या करेंगे? इसको वापस ऐड करेंगे और ये जो हमारा प्रॉफिट आएगा, इट इज कॉल्ड टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। इसको हम क्या कहेंगे? टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, कुल समायोजित लाभ। कौन सा लाभ? समायोजित लाभ, कुल समायोजित लाभ, कुल समायोजित लाभ, ठीक है। तो ये हमारे आज का मेन पॉइंट था जो हम कल फर्दर डिस्कस करने वाले इसके अंदर, ठीक है। इसको आप घर पे जाके आप आराम से देखें, इसलिए मैंने इसको आपको आज ही समझा दिया ताकि कल जब हम वापस आए तो इस पॉइंट को वापस वहां पर फर्दर डिस्कस कर सकें, ठीक है। तो इस पॉइंट को एक घर से जाके आराम से पढ़िएगा, ठंडे दिमाग से पढ़िएगा। ये तो बहुत इजी है, हमें अब जो पॉइंट पढ़ना है वो इसके अंदर ये पढ़ना है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा था फर्स्ट और सेकंड मेथड अगर आपने अच्छे से कर लिया ना तो आगे तो कुछ नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट इसका बेस है गुडविल का, ठीक है। गुडविल की वैल्यूएशन के अंदर सबसे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ही अपने को अच्छे से डिस्कस करना है। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया थर्ड। अब आज आपके लिए होमवर्क जो है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। होमवर्क, आपको होमवर्क करना है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। जो थर्ड किया हमने उससे नेक्स्ट वाला आपको होमवर्क करना है। तो चलिए बाकी हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।